हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं। आप सभी को एजुकेशन फॉर ऑल टू ऑल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए साथियों, आज हम लोग कक्षा 10 के मैथ एक्सरसाइज 3.2 के पार्ट 2 को करते हैं। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उसके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन, उसको हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। पिछला क्लास प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, उसमें आप लोग देख सकते हैं जाकर के कैसे प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को जो है एक समीकरण बनाना है, दो समीकरण बनाना है। दो समीकरण बना करके हम लोगों को मान ज्ञात कर लेना है एक्स और वाई का। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एक्स और वाई मानेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो साथियों चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, इसमें हम लोगों को इसमें संख्या को मानना है। कोई भी दो संख्या हम लोग लेकर चलेंगे तो हम लोग इसमें माने हैं कि माना कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। तो प्रश्नानुसार हम लोग लिखेंगे शर्त 1 से। तो इसमें दो शर्त हैं, दोनों शर्त को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो शर्त 1 से, शर्त 1 में कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। यहाँ लिखा हुआ है दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हम लोग लिखे हैं x माइनस वाई, दो संख्या मान लिए और उसी का अंतर लिखे हैं x माइनस वाई बराबर 26। और शर्त 2 में कहा है कि एक संख्या जो है ना दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तो ये संख्या जो है इसकी 3 गुनी है, हम लोग यहाँ लिख लिए हैं। देखिए दूसरा समीकरण इससे हम लोग बनाए हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे कि ये x का मान या समीकरण 2 का मान लिख सकते हैं, किसी का भी लिख सकते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम लोग लिख लिए। फिर x माइनस वाई बराबर 26। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण में जो है कि x का मान रखेंगे, तो x का मान यहाँ हम लोग रखे, x का मान 3y यहाँ पे है, तो 3y रखे, पहले से ही माइनस वाई है तो माइनस वाई है बराबर 26। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 2y बराबर लिखेंगे 26। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2 से 13 बार में कट जाएगा, तो y बराबर 13 प्राप्त यहाँ हो जाएगा हम लोगों को। फिर हम लोग क्या करेंगे, y का जो मान है समीकरण 2 में रख देंगे, तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग वैसा ही किए हैं, x बराबर 3y लिखे हैं। फिर x बराबर हो जाएगा 3 इंटू 13, तो कितना हो जाएगा 39, यानी कि 39 हो गया। तो हम लोग अब लिखेंगे अतः पहली संख्या x माने है पहली संख्या, तो अतः पहली संख्या x बराबर 39 तथा दूसरी संख्या y बराबर 13। तो हम लोगों का ये आंसर आ चुका है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ भी मान के चलेंगे। तो चलिए जल्दी से हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि माना कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण बराबर x है तथा छोटा कोण y है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि प्रश्नानुसार, जो प्रश्न का रहा है उसके अनुसार हम लोग अब लिखेंगे आगे और एक समीकरण बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे तो प्रश्नानुसार शर्त 1 से, शर्त 1 क्या कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री है अधिक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे शर्त 1 से कि एक कोण जो है दूसरे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि एक कोण जो है दूसरे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि x बराबर y प्लस 18। वही चीज हम लोग लिखेंगे, एक कोण जो है दूसरे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो इसको चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। इधर कर लेंगे हम लोग x माइनस वाई बराबर 18, ये समीकरण हम लोग 1 बना लेंगे इसको। उसके बाद हम लोग शर्त 2 लिखेंगे। शर्त 2 से, शर्त 2 में कह रहा है कि दो संपूरक कोणों का जो योग है, तो दो संपूरक
कोनों का जो योग होता है कितना होता है 180, ये हम लोग जानते हैं, इससे हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई, यानी कि दो संपूरक कोण हम लोग माने हैं x और y, उसका मान हो जाएगा 180 डिग्री। ये कहाँ से है, तो ये जो है संपूरक कोण का मान होता है, संपूरक कोण का मान से लिखें 180 डिग्री। तो हम लोग समीकरण ये इसको 2 बना लेंगे, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो गया है। चलिए हम लोग अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से लेके चलते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 18, तो कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 18 प्लस वाई। तो हम लोग अब क्या करेंगे, x का मान जो है हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो चलिए हम लोग रखते हैं। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर 180। तो चलिए x बराबर हम लोग रखते हैं 18 प्लस वाई, 18 प्लस वाई, और पहले से ही वाई यहाँ पे है ही, हो जाएगा। फिर इसको हम लोग आगे सोल्व करते हैं। 18 को हम लोग उधर भेज देंगे और इसको जोड़ेंगे इधर, वाई वाई हो जाएगा 2y बराबर 180 लिखेंगे, और 18 उधर जाके घट जाएगा 180 में से, तो कितना हो जाएगा, 2y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 18, 180 माइनस 18, 10 में से 8 हो जाएगा 2, यहाँ बच जाएगा 7, 7 में से 1 6 हो जाएगा, और 1 ये बच जाएगा। हम लोग ये 2 से जो है 162 को काट देंगे, 2 8 16, 2 1 2, यानी कि हो जाएगा y बराबर 81। अब हम लोग y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है, x माइनस वाई बराबर 18, x माइनस वाई के मान अभी कितना आया है, 81 डिग्री आया है, बराबर 18। तो यहाँ पर देखें हम लोग, तो कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 18 प्लस 81 बराबर हो जाएगा कितना, 1 और 8 9, और 8 और 1 9, यानी कि 99 डिग्री हो गया ये। तो x का मान हम लोग निकाल लिए और y का भी मान हम लोग यहाँ पे निकाल लिए। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं, जगह नहीं है नीचे, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, अतः बड़ा कोण, इसको हम लोग x माने हैं, अतः बड़ा कोण x बराबर 99 डिग्री तथा छोटा कोण y बराबर 81 डिग्री है। इसमें अगर देखा जाए तो जो बड़ा कोण है छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। हमारा ये आंसर प्राप्त हो चुका है, x और y के मान हम लोग निकाल लिए हैं। चलिए हम लोग अब 13 नंबर का क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, अरे 3 नंबर का क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले से हम क्वेश्चन लिख के रखे हुए हैं ताकि ये वीडियो जो है कि ज़्यादा देर तक ना जाए। तो चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं, और यहाँ लिखते हैं हल, या सोल्व लिखेंगे। यहाँ कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। तो कह रहा है कि प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना होगा, पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे कि माना कि एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है। तो हम लोग लिखेंगे, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, शर्त 1 से, इसमें 2 शर्त दिया गया है, 2 शर्त से 2 समीकरण बनेगा। तो
पहला शर्त इसमें कह रहा है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंद का मूल्य 3800 रुपया है। तो 7 बल्ले यानी कि एक बल्ला का दाम हम लोग x लिखे हैं, तो 7 बल्ले का हो जाएगा 7x प्लस 6 गेंदे, तो यहाँ हो जाएगा 6y बराबर कितना हो जाएगा 3800 रुपया। ये समीकरण 1 हम लोग इसको मान लेंगे। अब दूसरा शर्त में कह रहा है शर्त 2 से, शर्त 2 में कह रहा है कि 3 बल्ले तथा 5 गेंदे, 3 बल्ले तथा 5 गेंदे कितना में खरीदा है 1750 रुपये में। तो हम लोग लिखेंगे 3 बल्ले यानी कि 3 बल्ले कहने का मतलब है 3x प्लस 5 गेंदे, 5 गेंदे यानी कि 5 चौवाई बराबर हो जाएगा 1750 रुपये। इसको समीकरण 2 नाम देंगे। अब हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y के मान निकाल लेंगे, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि एक बल्ला का और एक गेंद का मूल्य कितना है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। हम लोग यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है 7x प्लस 6y बराबर 3800। इसमें क्या करेंगे कि 7x जो है हम लोग इधर ही रखेंगे और उधर भेज देंगे, 3800 माइनस 6y हो जाएगा उधर जा करके। फिर इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, x इधर ही रखेंगे उधर हो जाएगा 3800 माइनस 6y बटा 7। ये x का मान हम लोग निकाले हैं। चलिए x का जो मान है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है यहाँ पे कितना है 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इसको 3x प्लस 5y बराबर 1750। फिर हम लोग 3 लिखेंगे। अब x का मान यहाँ पे है उसको हम लोग लिखेंगे कोष्ट में 3800 माइनस 6y बट्टा 7, फिर लिखेंगे प्लस 5y बराबर हो जाएगा 1750। चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं आगे। यहाँ पे इसको अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 0 0 3 0 0, फिर 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 3 के 9 2 11, 11,400 माइनस 3 6 18y बट्टा 7 प्लस हो जाएगा 5y बट्टा 1 बराबर 1750। चलिए हम लोग इसको जो है कि एलसीएम निकाल करके इसको बनाते हैं। 7 और 1 के एलसीएम 7, 7 1 7 तो हो जाएगा ये 11,400। ये सेम रहेगा और ये माइनस है 18y, फिर ये दिया है प्लस, तो प्लस देंगे, फिर हो जाएगा 7 5 35y बराबर हो जाएगा 1750। चलिए हम लोग दूसरा पेज लेकर के बनाते हैं, उसमें इसमें नहीं आने पाया, दूसरा पेज में हम लोग चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको करते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 11,400 माइनस ये कितना हो जाएगा 35 में से 18 घटेगा तो कितना हो जाएगा 15 में से 8 7 हो जाएगा और 2 में से 1 17 हो जाएगा 17y और ये प्लस में हो जाएगा बराबर हो जाएगा 17 7, ये गुना होगा इसमें 1750 में 7 से 7 0 0 7 5 35 के 5 हासिल 3 7 7 49 और 3 52 के 2 हासिल 5 7 का 7 और 5 12। ये हो गया। हम लोग अब क्या करेंगे कि 17y जो है 17y इधर रखेंगे और उधर में इसको भेज देंगे 12,250 माइनस हो जाएगा 11,400 यानी कि 17y बराबर हो गया 0 में से 0 0 हो जाएगा 5 में से 0 5 हो जाएगा
ये 12 में से 4 8 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा एक, एक में से एक 0, फिर एक में से एक 0 हो जाएगा इधर, यानी कि 850 हो गया। इसको हम लोग चाहे तो काट सकते हैं 17 से, 17 से कट जाएगा 5 बार में, एक 0, यानी कि y बराबर हम लोगों को 50 प्राप्त हो गया। चलिए हम लोग अब y का मान जो है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 3x प्लस 5y बराबर 1750। इसमें हम लोग मान रख देते हैं y का, तो हो जाएगा 3x प्लस 5 गुने y का मान कितना आया है 50, तो 50 हम लोग यहाँ रखेंगे और 1750 ये लिखेंगे, 1700 ये 50 लिख देंगे। हम लोग 3x इधर ही रखेंगे और उधर 1750, अब इधर क्या हो जाएगा 50 बचे 250, 250 ये हो गया। फिर क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे 3x बराबर 1750 में से 250 घटा देंगे तो हो जाएगा 1500। इसको हम लोग काट सकते हैं, 3 पच्चे 15 यानी कि 500, अंश में ये कट गया, तो x बराबर प्राप्त हो गया 500। तो हम लोग चलिए लिखते हैं, अतः एक बल्ला का मूल्य, हम लोग x माने हैं उसको, x बराबर हो जाएगा 500 तथा एक गेंद का मूल्य y बराबर कितना हो जाएगा, y का मान हम लोग निकाले हैं, y बराबर हो जाएगा 50। ये रुपया, यहाँ भी रुपया लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। तो साथियों चलिए हम लोग एक बल्ला और एक गेंद का जो प्राइज है हम लोग निकाल लिए हैं, यानी कि बल्ला का प्राइज जो है 500 आया और गेंद का जो प्राइज जो आया 50 रुपया आया। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, जो कि 4th नंबर का क्वेश्चन है। 4th नंबर का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। हम लोग 3 तक सॉल्व कर लिए हैं, अब हम लोग 4th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 4 में कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को अगर 25 किलोमीटर यात्रा करना है तो कितना भाड़ा उसको देना होगा। यानी कि इसमें कह रहा है कि एक टैक्सी का एक नियत किलोमीटर के लिए एक नियत भाड़ा है, अगर उससे अधिक अगर हम लोग चलेंगे तो उसका भाड़ा जो है अतिरिक्त देना पड़ेगा। यानी कि हम लोग को अगर 5 किलोमीटर चलना है, 5 किलोमीटर का भाड़ा टैक्सी का अगर 10 रुपया है तो 10 रुपया तो देना ही है, और अगर 5 किलोमीटर से अगर हम लोग अधिक चलेंगे तो अलग से हम लोगों को अतिरिक्त भाड़ा देना पड़ेगा। तो हम लोग चलिए इसको मान के हम लोग बनाते हैं। चलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं सोल्व लिखते हैं। हम लोग लिखेंगे कि माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा, माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा 100 रुपया है तथा अतिरिक्त भाड़ा बराबर y रुपया है, तो हम लोग लिखेंगे तो प्रश्नानुसार शर्त 1 में कहा है
कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो हम लोग क्या माने हैं इसमें, हम लोग नियत भाड़ा जो है 100 रुपये माने हैं। तो हम लोग लिखेंगे नियत भाड़ा 100 रुपया और अतिरिक्त किलोमीटर कितना चलना है, 10 किलोमीटर। तो हम लोग लिखेंगे 10y बराबर लिखेंगे 105 रुपया। यानी कि एक नियत ये भाड़ा हुआ 100 रुपया और अतिरिक्त अगर चले दूरी तो हम लोग को देना पड़ेगा 10y और दोनों मिला करके 105 रुपये ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग ये लिख लिए, तो ये हमारा समीकरण 1 ये प्राप्त हो गया। हम लोग इसी प्रकार से शर्त 2 में देखते हैं। शर्त 2 में कहा है कि नियत भाड़ा x के अतिरिक्त 15 किलोमीटर और अतिरिक्त चलने के लिए 155 रुपये पेड करना पड़ता है। तो उसको हम लोग देखेंगे, एक नियत भाड़ा जो है कि 100 रुपया है और चलना है 15 किलोमीटर अतिरिक्त, तो इसको लिखेंगे 15y और पैसा पेड करना पड़ता है 155 रुपया। हम लोग लिख दिए 155 रुपया। हमारा ये समीकरण 2 प्राप्त हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, x और y के मान निकाल लेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि नियत भाड़ा कितना है और अतिरिक्त भाड़ा कितना है। जब हम लोग को ये भाड़ा प्राप्त हो जाएगा तो हम लोगों को प्राप्त करना है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने में हम लोगों को कितना भाड़ा देना होगा। तो सबसे पहले हम लोग x और y के मान अभी समीकरण के माध्यम से निकाल लेते हैं और प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करते हैं। हम लोग लिखते हैं इसको, मैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है, x प्लस 10y बराबर 105। x इधर ही रखेंगे और 105 के इधर ही आएगा तो 10y माइनस में हो जाएगा। x के मान लिख लिए हम लोग। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कितना है, x प्लस 15y बराबर 155 समीकरण 2 है, यहाँ है, जिसमें हम लोग x का मान रखेंगे। x का मान कितना हो जाएगा, 105 माइनस 10y, अब 15y यहाँ प्लस में है ही, बराबर हो जाएगा 155। हम लोग क्या करेंगे, 10y 15y है, 15y में से 10y घट जाएगा तो हो जाएगा 5y। अब 155 में 105 उधर जाके घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5y बराबर हो जाएगा 155 माइनस 5 तो हो जाएगा 50। तो इसको हम लोग अगर 5 से काट दें 10 बार में तो कट जाएगा, यानी कि y बराबर प्राप्त हो गया 10। और नेक्स्ट दूसरा पेज लेते हैं, उसमें और आगे सोल्व करते हैं। दूसरा पेज हम लोग ले लिए, y के मान हम लोग प्राप्त कर लिए हैं। लिखेंगे अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है, x प्लस 10y बराबर 105। x प्लस लिखेंगे 10 और y का मान अभी प्राप्त हम लोग किए हैं, y बराबर 10 आया हुआ है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 10 बराबर हो जाएगा 105। x ऐसे ही लिखेंगे और 105 में उधर जाके 10 दहाँ 100 घट जाएगा, यानी कि x बराबर प्राप्त हो गया 5। तो हम लोग चलिए प्राप्त कर लिए हैं, हम लोग लिखेंगे अतः नियत भाड़ा x बराबर 5 रुपया तथा अतिरिक्त भाड़ा y बराबर 10 रुपया। तो हम लोग अब क्या करेंगे, तो हम लोग अब निकालेंगे, तो अब क्या करेंगे, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, तो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा हम लोग को निकालना था। 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना हो जाएगा, नियत भाड़ा तो x है और अतिरिक्त भाड़ा है 25, तो 25y हो जाएगा इधर। तो
चलिए हम लोग मान रखते हैं। एक्स का मान हम लोग अभी निकाले हैं, एक्स का मान कितना है 5 है, फिर प्लस देंगे, फिर 25 और वाई के मान 10 प्राप्त हुआ है। 10 कितना हो जाएगा 5 प्लस 25 दहाँ 250, यानी कि हो गया 255 रुपया। तो 25 किलोमीटर चलने के लिए कितना भाड़ा पेड करना है 255 रुपया। ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। तो चलिए हम लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ भी हम लोग वैसा ही मानेंगे। बहुत ही आसान सा ये चैप्टर है, इसमें सिर्फ ऐसे ही मानते चले जाना है और बनाना है, जल्दी से ही बन जाएगा। आसान क्वेश्चन है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि माना कि अंश एक्स तथा हर वाई है। एक्स और वाई हम लोग मान लिया, अंश और हर को हम लोग मान लिए। अब हम लोग लिखेंगे इसमें, जब एक्स और वाई जब मान लिए तो हम लोग लिखेंगे अतः भिन्न बराबर। तो हम लोगों को भिन्न प्राप्त हो जाएगा एक्स बट्टा वाई, ये अंश ये हर है, तो भिन्न प्राप्त हो गया एक्स बट्टा वाई। तो हम लोग लिखेंगे शर्त 1 से। शर्त 1 में कहा गया है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 प्राप्त हो जाता है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं अंश और हर दोनों में 2 जोड़ के, अंश में हम लोग जोड़ेंगे 2 और हर में जोड़ेंगे 2, तो कितना प्राप्त हो जाएगा 9/11। इससे ही हम लोग समीकरण 1 का निर्माण कर लेंगे। तो समीकरण 1 चलिए हम लोग इससे बनाते हैं। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इससे, ऐसे तो कितना हो जाएगा 11x प्लस हो जाएगा 11 दूना 22, फिर इधर से करेंगे तो हो जाएगा 9y प्लस हो जाएगा 9 दूना 18। चलिए हम लोग चर एक दिन कर लेते हैं पहले। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें लिखेंगे 11x, या फिर हम लोग को उधर ही भेजना ही है तो हम लोग सब उधर ही भेज देते हैं पहले। तो हम लोग क्या करेंगे बराबर में 9y प्लस 18 माइनस 22। तो हम लोग यहाँ देखें तो कितना हो जाएगा, ये 11x बराबर 9y माइनस हो जाएगा 18 में से 22 घटेगा तो -4 हो जाएगा। फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x बराबर 9y माइनस 4 बट्टा 11, ये हो गया। अब हम लोग ये समीकरण 1 प्राप्त कर लिए हैं। अब हम लोग शर्त 2 लिखेंगे, समीकरण 2 प्राप्त करेंगे। समीकरण 2 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ेंगे। शर्त 2 में कहा है कि अंश और हर, यानी कि अंश मेरा x है, इसमें कितना जोड़ा है 3 और हर में भी जोड़ना है 3, तो कितना प्राप्त हो जाएगा इसका प्रोडक्ट 5/6। तो चलिए हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये होगा, तो कितना होगा 6x प्लस 18 हो जाएगा, 18 बराबर हो जाएगा 5y, ये प्लस है तो प्लस, फिर 5 तिहाई 15। चलिए हम लोग 6x माइनस 5y लिखते हैं इधर करके, और 15 माइनस 18 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर हो जाएगा -3। ये समीकरण 2 हमारा प्राप्त हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान लिख सकते हैं या x का मान, कोई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कितना है 6x माइनस 5y बराबर -3। तो चलिए हम लोग मान रखते हैं। दूसरा पेज लेकर के, इसमें नहीं आने पा रहा है।
हम लोग इसमें चलिए मान रखते हैं 6 है। एक्स का मान कितना है, ऊपर में एक्स का मान जो आया हुआ है कितना आया हुआ है 9y माइनस 4/11। 9y माइनस 4/11 और यहाँ पे माइनस 5y है ही पहले से। उसके बाद है -3। चलिए हम लोग गुना करते हैं 6 9 54 y माइनस हो जाएगा 6 चौका 24/11 माइनस 5y बराबर -3 हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग एलसीएम लेकर के बनाते हैं आगे। ये हो जाएगा 11, 11 का 11 हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 54 y माइनस हो जाएगा 24, फिर माइनस हो जाएगा 1 से 11 हो जाएगा 11 25 55y बराबर -3 हो जाएगा। फिर आगे हम लोग इसको सोल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 54y में से 55y घटेगा तो हो जाएगा -y -24 बट्टा, यह बट्टा नहीं, हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो कितना हो जाएगा इधर -11 33 माइनस में। फिर क्या करेंगे -y इधर ही रखेंगे और 24 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा -33 प्लस 24 तो -y बराबर हो जाएगा 13 में से 4 तो 9 हो जाएगा और 2 में से 2 0 यानी कि -9। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y के मान यहाँ पे 9 प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम लोग y का मान जो है y का मान अब समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 मेरा कितना है, समीकरण 1 है x बराबर 9y माइनस 4/11 तो x बराबर हो जाएगा 9 × 9 माइनस 4/11 बराबर हो जाएगा 9 9 81 माइनस 4/11 तो यहाँ कितना हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 11 में से 4 7, ये 7 बच जाएगा 11 ये कट जाएगा 11 7 77 यानी कि x का मान जो है 7 प्राप्त हो गया। तो हम लोग लिखेंगे अतः अभीष्ट भिन्न x/y जो हम लोग माने थे उसको यहाँ हम लोग लिख रहे हैं। अभीष्ट भिन्न क्या माने थे x/y, इसका मान हम लोग अब देख लें कितना आया है, x बराबर आया है 7 और y बराबर आया है 9 यानी कि अभीष्ट जो हमारा भिन्न है कितना प्राप्त हो गया 7/9, ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो चलिए हम लोग इसको भी वैसा ही मानते हैं। हम लोग लिखेंगे कि माना कि जैकब की वर्तमान आयु 1 वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। तो हम लोग लिखेंगे अब प्रश्नानुसार स्थिति 1 से, स्थिति 1 में कहा है कि 5 वर्ष पूर्व, इसमें कहा है कि 5 वर्ष बाद कहा है, 5 वर्ष बाद। तो अभी वर्तमान में 1 वर्ष हो रहा है तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा x + 5। तो यहाँ पे हो जाएगा स्थिति 1 से कि 5 वर्ष बाद
जैकब की आयु कितना हो जाएगा, अब एक्स हो रहा है तो 5 वर्ष बाद हो जाएगा एक्स प्लस 5, और उसका पुत्र का जो है कितना हो जाएगा, तथा उसकी पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, वाई प्लस 5, क्योंकि अभी वर्तमान में हम लोग वाई माने हैं उसका एज को, तो 5 साल बाद उसका एज हो जाएगा वाई प्लस 5 वर्ष। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्ष। तो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो कितना हो जाएगा, जैकब की आयु जो है कितना है अभी, एक्स प्लस 5 है, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 5 वर्ष बाद हो जाएगा जैकब की आयु की 3 गुनी, यानी कि जैकब की आयु कितना, उसका भी लड़का कितना है, वाई प्लस 5 के 3 गुनी हो जाएगा। तो जिस तरफ कम रहता है उस तरफ ही हम लोग गुना करते हैं, तो हम लोग जिसका एज कम है उस तरफ ही हम लोग गुना किए हैं। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करके हम लोग समीकरण 1 बना लेते हैं। समीकरण 1 इसको हम लोग बनाएंगे, कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 5 बराबर हो जाएगा 3y प्लस 3×5 = 15। फिर क्या करेंगे, एक्स माइनस 3y, और उधर क्या करेंगे 15 माइनस 5 कर देंगे, फिर हो जाएगा एक्स माइनस 3y बराबर हो जाएगा 15 में से 5 घटेगा 10 हो जाएगा, या फिर इसको हम लोग ऐसे ही कर सकते थे तो ठीक था, 10 प्लस 3y, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर हम लोग अब समीकरण 2 बनाते हैं। समीकरण 2 में क्या रहा है, इसमें हम लोग लिखेंगे स्थिति 2 से, स्थिति 2 क्या कह रहा है, स्थिति 2 में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो 5 वर्ष पूर्व, तो हम लोग लिखेंगे इसमें 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितना हो जाएगा, अभी अगर हम लोग माने हैं वर्तमान में x वर्ष, तो 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, x माइनस 5 वर्ष। अभी अगर x हो रहा है तो 5 साल पहले x माइनस 5 वर्ष होगा ही, तो हम लोग इसमें लिख लेंगे x माइनस 5 वर्ष, और उसका बच्चा का कितना हो जाएगा, यानी कि उसका जो पुत्र है उसका कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे उसकी पुत्र की आयु, 5 साल पहले उसके पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, अभी हो रहा है वाई, तो 5 साल पहले हो जाएगा वाई माइनस 5 वर्ष। तो हम लोग लिख लिए। तो इसमें कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु जो है ना उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है, तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग आगे जो कहा है वैसे ही हम लोग इसमें सोल्व करेंगे। जैसे कि इसमें कह रहा है कि जैकब की जो आयु जो है 5 साल पहले अपना पुत्र की आयु यानी कि y माइनस 5 के 7 गुनी है, तो हम लोग 7 गुनी लिख लिए। तो हम लोग चलिए इसको सोल्व करके समीकरण 1 इसको बनाते हैं। x माइनस 5 बराबर हो जाएगा 7y माइनस 7×5 = 35। तो चलिए हम लोग समीकरण 1 बनाते हैं इसको। x माइनस 5 या हम लोग क्या करते हैं उधर ही इसको भेज देते हैं, छोड़िए उधर भेजते हैं हम लोग, और इसको इधर लाते हैं और इसको उधर भेजते हैं। x माइनस 7 तो y बराबर हो जाएगा माइनस 35 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा x माइनस 7y बराबर हो जाएगा 35 में माइनस 35 में 5 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा माइनस 30। ये हमारा समीकरण 2 प्राप्त हो गया। तो हम क्या करेंगे, उधर x का मान जो है ऊपर में जो है समीकरण 1 में है, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान कितना है, ऊपर में आया हुआ अभी मेरा x का मान आया हुआ है 10 प्लस 3y, तो समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 कितना है x माइनस 7 तो y बराबर 30 बराबर में हो जाएगा x का मान वहाँ ऊपर में है 10 प्लस 3y बराबर 30। x का मान हम लोग यहाँ से ले रहे हैं, समीकरण 1 से यहाँ से ले रहे हैं, x का मान इसमें हम लोग रख रहे हैं।
x जगह पर हम लोग रख लिए, और इसमें थोड़ा दिया गया था 7y, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं 7y, इधर बराबर है, ये 7y है। चलिए हम लोग इसको अब सोल्व करते हैं और y का मान निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 3y माइनस 7y है, तो कितना हो जाएगा, माइनस 4y, 4y बराबर हो जाएगा 30 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा, -4y बराबर हो जाएगा 30 में से 10 हो जाएगा 20, इससे हम लोग काट सकते हैं, इसे 4 पच्चे हो जाएगा 20। अच्छा, सॉरी, समीकरण यहाँ माइनस है, माइनस, तो माइनस हम लोग यहाँ लगाएंगे, माइनस, यहाँ भी माइनस रहेगा, यहाँ भी माइनस रहेगा, तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, सॉरी। चलिए हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। -4y बराबर हो जाएगा 30 और 10 40, माइनस में ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और ये 4 से 10 बार में कट जाएगा, यानी कि y बराबर हम लोग प्राप्त कर लिए 10। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान जो है, जगह नहीं है उधर, थोड़ा सा हम लोग यहीं पे बना लेते हैं, हम लोग लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर y का मान, समीकरण 2 कितना है, x माइनस 7y, x माइनस 7y बराबर -30। चलिए x हम लोग यहाँ ऐसे ही लिखेंगे, -7 है, और इधर हो जाएगा 10 सत्ते 70, हो जाएगा 30, x बराबर हो जाएगा -30, 10 सत्ते 70, माइनस में है उधर जाकर हो जाएगा प्लस में, यानी कि x बराबर हो जाएगा 70 में से 30 घटेगा तो हो जाएगा x बराबर 40। यानी कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जैकब की आयु हम लोग जो x माने थे, तो जैकब की आयु कितना हो गया, 40 वर्ष, और उसकी पुत्र की आयु 4 वर्ष। तो चलिए हम लोग ये भी क्वेश्चन का आंसर निकाल लिए हैं, तो हम लोग लिखेंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु x बराबर कितना हो जाएगा, 40 साल, तथा पुत्र की आयु y बराबर 10 वर्ष, y बराबर 10 वर्ष। तो चलिए साथियों, आज हम लोग कक्षा 10 के मैथ एक्सरसाइज 3.2 के जो भी बचे हुए जो क्वेश्चन थे, उसको हम लोग आज सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसी तरह के आप लोगों को अगर वीडियो चाहिए तो हमारा एजुकेशन फॉर ऑल टू ऑल जो यूट्यूब चैनल है, उसको आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।